हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मास्टर दीपक आप सभी के लिए हमेशा वीडियो लेकर आता रहता हूं। बहुत सारे मैंने हैकर सिखाया, पहले भी मैंने बेसिक से एडवांस बहुत कुछ सिखाया, बट इस बार मैं आपके साथ चैलेंज कर रहा हूं कि मैं आपको यहां पर सब कुछ सिखाने वाला हूं, वो भी बेसिक टू एडवांस। आपको किसी अकेडमी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के पास सीखने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले भी मैंने ऐसा किया है और वापस से मैं वही चीज करने वाला हूं। बेसिक के अंदर जितना होता है 0 डिग्री 180 डिग्री या एडवांस में जितनी भी चीजें होती है, ये सब कुछ आपको यहां पर इसी प्लेटफॉर्म पे सिखाने वाला हूं। और ये वीडियो एंड होने पे आपको पता चलेगा कि यस, कि हमने वो सीखा है और 100% सीखा है। और बस आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और यहां पर ढेर सारा प्यार देना है। और साथ ही आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना है तो आपको वहां पे कमेंट करना है। बट मैं यहां पे आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर आपने ये वीडियोस देखे और ये सारे वीडियोस अगर आपने बैक टू बैक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये सारे देखे, तो आपको किसी भी एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं होगी। यहां इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मैं सिखा सकता हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है हेयरकट का। और हेयरकट का जब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं तो वहां पे बात आती है कि बेसिक क्या होता है, बेसिक कहां से स्टार्ट होता है, वो चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो हम वन बाय वन जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत ही क्लियरली, और मैं कह सकता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत अमेजिंग रहने वाले हैं आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि बेसिक ही है जो हमें आगे जाके बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, बेस से बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक का सारा सेक्शन के साथ में हम काम करने वाले हैं। सारी डिग्री के साथ में कौन कौन से हेयरकट होते हैं, किस किस तरह से किए जाते हैं, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो 0 से मैं 180 बात कर रहा हूँ, ये बहुत बेसिक कट है। हम लोग जो अकेडमी में सिखाते हैं, ऑफलाइन कोर्सेज जो सिखाते हैं, सेम मेथड में आपको यहाँ पर ट्रीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको टीच कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो 0 से 180 जो हम काम करने वाले हैं, सो 0 में आपको देखना होता है कि यहाँ पर क्या होता है। 0 में हमारे स्ट्रेट लाइन नज़र आती है, जैसे हम ब्लंट कहते हैं, समटाइम हम लोग बोलते हैं वन लेंथ कट भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम से उसे बोला जाता है, लेकिन आपको एक नाम अपने दिमाग में रखना है, वो होता है ब्लंट। जब भी आप स्ट्रेट लाइन बनाते हो उसे हम ब्लंट बोलते हैं। 0 डिग्री पे अगर हम बोलता हूँ, मैं अगर बात करूँगा कि फुल हेड 0 डिग्री कट करना है तो हम उसे बोलते हैं वन लेंथ, बिकॉज अब वो पूरा एक राउंड बन के पूरा कट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वन बाय वन हम सीखते जाएंगे, हम करते जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे हम बात करेंगे तो क्या क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, यू शेप आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, वी शेप आ जाएगा। तो ये सारे टॉपिक हमें क्लियर करते हैं, वन बाय वन हम चलते हैं और वन बाय वन हम इसे करेंगे। और आपको एक चीज़ का पूरा ध्यान रखना है, जो चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ उसी को आपको फॉलो भी करना है। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे लाइव सेशन हमारा चल रहा है, जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो जैसे जैसे स्टेप में लेता जा रहा हूँ, आप अपने वीडियो को साथ में आप भी अपना एक मॉडल ले लीजिए या डमी ले लीजिए और उस पर मेरे साथ में वन बाय वन काम करें। और ये काम अगर आप करेंगे तो आपका स्किल ज़्यादा कंप्लीट होगा, क्योंकि देखना और करने में बहुत डिफरेंस होता है। सो आपको एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि 0 डिग्री कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक वे जो है हमारा, जैसे कि कैसे लॉक किया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है, हमारी कैसे हमें कॉम को हैंडल किया जाता है, किस डिग्री पे मैं लेके जा रहा हूँ, किस तरह से लेके जा रहा हूँ, तो बेसिक टिप्स है ना, उस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। चलो स्टार्ट कर। सो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए हम लोग सभी काम करते हैं, बेसिक कट करते हैं, 0 डिग्री वन लेंथ पे ब्लंट पे हमें काम करते ही हैं। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं और हमें किस चीज़ पे काम करना चाहिए, देखिए अगर आपने भी देखा हो तो क्या किया जाता है, सीधा सेक्शन लिया और नीचे ले जाके वहाँ पर सीधा वहाँ पे कट कर दिया जाता है, जहाँ पे भी हमें स्ट्रेट लाइन बनाना होता है। लेकिन अगर आपको बहुत प्रोफेशनली काम करना है, परफेक्शन के साथ काम करना है, तो स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, जैसे कि आपने सीखा होगा एंड ऑफ ईयर, मिड ऑफ ईयर, सेमी क्राउन एंड क्राउन के सेक्शन बनते हैं। तो जितना स्मॉल सेक्शन के साथ आप काम करेंगे उतना आपका जो वर्क है नीट एंड क्लीन होगा। जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट सेक्शन हमने यहाँ लिया, फिर सेकंड यहाँ लिया, फिर थर्ड यहाँ लिया, तो पहले फर्स्ट को हमने कट किया, फिर हमने सेकंड को कट किया, फिर हमने थर्ड को कट किया। उससे होता क्या है, अभी आपने देखा होगा अगर सारा मैं एक साथ कट कर दूंगा, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये कट एकदम स्ट्रेट किया और एक साथ कट कर दिया, तो एक साथ कट करने से होगा क्या, ऊपर वाला जो बाल है, ये वाला बाल और अंदर वाला बाल एक साथ कट हुआ है, तो उसका जो भारीपन है, जो बेस है, वो थोड़ा हेवी रहेगा। लेकिन अगर हम इसे दूसरे फॉर्मेट के साथ करते हैं, जैसे कि मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ कि वन बाय वन अगर आप सेक्शन के साथ लेके जाएंगे, तो जब आप पहला कट करेंगे तो आपने ये लाइन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। मान लीजिए कि मैंने ये हेयर लिया यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, पहले वाले को यहाँ कट कर लिया, फिर दूसरा लेकर मैंने इसके साथ कट करने की कोशिश की। जब मैं इसको कट करूँगा तो जो अंदर वाला बाल है वो छोटा होगा और ऊपर वाला बाल थोड़ा लॉन्ग रहेगा।
और अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे विदाउट एनी ब्लो ड्राई, विदाउट एनी स्टाइलिंग, आपका ऊपर वाला बाल लॉन्ग रहेगा और अंदर वाला बाल शॉर्ट रहेगा, तो उससे जाके वो कवर करेगा, उससे जाके उसके ऊपर एक के बाद एक बाल गिरेगा। जब वो गिरेगा तो अंदर वाले बाल को पुश करेगा और सारा बाल अंदर की तरफ इंटर्न हो जाएगा। जब वो इंटर्न होगा तो जो भी लाइन वहाँ पर दिखाई देने वाली वो एकदम स्ट्रेट विजिबल होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने क्या किया, अंदर वाले बाल को छोटा किया और ऊपर वाले बाल को बढ़ते क्रम में लेके आए, जिसकी वजह से अंदर एक लेयर बनती गई, 1 बाय 1 लेयर बनते गए। तो लेयर की वजह से वहाँ पर वो एक स्ट्रेट लाइन विजिबल हुई विदाउट एनी ब्लो ड्राई। अगर हम देखते हैं अगर डायरेक्टली हम कट करते हैं तो क्या होता है, सारा बाल बाहर की तरफ निकल जाता है। लेकिन सारा बाल अगर आउट की तरफ निकल गया तो क्या स्ट्रेट लाइन विजिबल होगी? नहीं हो सकती। तो स्ट्रेट लाइन विजिबल तभी हो सकती है जब सारे बाल अंदर वाले अंदर की तरफ हो और ऊपर वाला उसे कवर करते हुए अंदर की तरफ जाए। मान लीजिए कि मेरे हेयर पे यहाँ पर, मेरे सारे हेयर यहाँ पर है और यहाँ पर अंदर वाला बाल अंदर है और ऊपर वाला बाल उसको कवर करते हुए आ रहा है, तो यहाँ पर लाइन विजिबल हो सकती है क्योंकि बाल सारे अंदर जा रहे हैं। लेकिन सारे बाल अगर बाहर आ जाएंगे तो क्या स्ट्रेट लाइन विजिबल हो सकता है? ये आपको थोड़ा सोचना चाहिए और इस चीज़ पे आप जब काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको सेक्शन बाय सेक्शन बताऊंगा, तो आप उसे देखिएगा और फोकस करिएगा कि मैं कैसे लॉक कर रहा हूँ, कैसे होल्ड कर रहा हूँ और किस तरह से वर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लंट, और इस ब्लंट को करने के बाद हम यहाँ पे यू शेप भी करेंगे और वी शेप भी करेंगे, और तीनों इसी वीडियो में हम करने वाले हैं क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप एक एक स्टेप को प्रॉपरली समझ लें, क्योंकि हमारा ये बेसिक है और बेसिक हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना होता है। आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा कि सबसे पहला मेरा जो सेक्शन है वो एंड ऑफ ईयर है। इसके बाद जो मैं सेक्शन लेने वाला हूँ वो मिड ऑफ ईयर लेने वाला हूँ। इसके बाद जो मैं लेने वाला हूँ सेमी क्राउन लेने वाला हूँ। अब ये तीनों पैटर्न के साथ आप काम करोगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट जो है वो बहुत ही नेचुरली आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से सेंटर से हमें सेंटर प्रोफाइल से एक सेक्शन लेना है और सेक्शन को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको क्या फोकस करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको होल्ड करना है। सबसे पहले तो टैंगल फ्री अच्छा होना चाहिए आपका हेयर। मैंने यहाँ पर डमी लिया हुआ है। अगर आप क्लाइंट पे काम करेंगे तो वेट हेयर होना चाहिए। आपको ड्राई हेयर पे कभी काम नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि वेट हेयर पे काम करोगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखाई देगी। तो हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले देखो मैंने कैसे लॉक किया है। सबसे पहले मैंने हेयर को इस तरह से होल्ड किया, मैंने यहाँ पर होल्ड किया। देखिए सबसे पहले मैंने ये कॉम्ब डाला 1 एंड 2 एंड यहाँ पर मैं लॉक करूँगा इस जगह पे। जब भी आप इस तरह से लॉक करेंगे तो लॉक वहीं पर करेंगे जहाँ पर आपका कॉम है, उसको मूवमेंट नहीं करना है, उठाना नहीं है। अगर आप इसको उठाओगे तो आपका डिग्री पूरा चेंज हो जाएगा। तो जो बाल आप जहाँ पर भी लेकर जा रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ लेकर आया हूँ, तो मुझे होल्ड यहीं से ही करना है। मेरा कॉम भी यहीं से ही जाएगा इनसाइड और मेरा लॉकिंग भी यहीं से ही होने वाला है, मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा। ये होने के बाद आपको डाउन में नीचे की तरफ आना है और इनसाइड लेकर आना है। सो यहाँ पर आपको वापस से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपने कॉम अंदर की तरफ डाला, आपने यहाँ पर फिंगर से लॉक किया। लॉक करने के बाद आपको डाउन की तरफ जब आएंगे तो आपका फिंगर अंदर की तरफ जाना चाहिए और अंदर की तरफ जाकर आपको वहाँ पर नीचे की तरफ पूरा लेकर जाना है। और जहाँ पर भी आपको लगता है कि इतना इतना इतना, जहाँ पर भी आपको कट करना है वहाँ पर आप कट करेंगे और इस तरह से एकदम स्ट्रेट कट करेंगे। ये कट होने के बाद आपको दूसरा सेक्शन लेना है और इसके साथ ऐड करना है। और ऐड करने के लिए क्या करना है, जो बाल जहाँ पर है वहीं से आपको नीचे की तरफ लेकर जाना है, उसके साथ कनेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा कि आपको आपका मूवमेंट नहीं करना है, जो बाल जहाँ है वहीं से ही होल्ड करना है और वहीं से ही डाउन की तरफ लेकर जाना है। अगर आपने उसे अप डाउन किया तो उसकी डिग्री चेंज हो जाती है और वो आपको पूरा ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा होगा गाइडलाइन, और इस गाइडलाइन के साथ में इस हेयर को आपको कनेक्ट कर देना है। इस तरह से आपको पूरा कनेक्ट करना है। 1 बाय 1 आपको इस तरह से पूरा स्टेप लेकर जाना है। सारे बालों को, जो बाल जहाँ है वहीं पर ही लेकर उसे होल्ड करना है और वहीं से ही आपको नीचे की तरफ आना है। और इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो जो आपका काम का रिजल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग आने वाला है। विदाउट एनी ब्लो ड्राई, विदाउट एनी स्टाइलिंग, आपका रिजल्ट जो है एकदम नेचुरली स्ट्रेट दिखने वाला है। यहाँ पर आपको फील नहीं आएगा बिकॉज ऑफ ये डमी है, लेकिन जब आप ये टेक्निक आप क्लाइंट के साथ यूज करेंगे तो आपको वहाँ पर रिजल्ट दिखाई देगा, क्योंकि आपने 1 बाय 1 स्टेप के साथ आप काम करेंगे। जितने कम बालों के साथ काम करेंगे उतना रिजल्ट आपका ज़्यादा अच्छे से आने वाला है, परफेक्शन ज़्यादा अच्छे से होता है। ठीक है, अभी मैंने ये कट कर लिया। जब आप ये कट कर लेते हैं तो आपको एक बार वापस से चेक करना है कि कहीं कोई करेक्शन तो नहीं है, क्योंकि ये पहला स्टेप है।
जब आप पहले स्टेप पे काम करो वो बेस अच्छा होना चाहिए। पहला स्टेप अच्छा होगा तो फिर दूसरा भी आपका सही जाएगा, नहीं तो अगर पहला ही गलती हो गया तो दूसरा आपका गलत हो सकता है, फिर वो पूरा हेयर कट गलत हो जाता है। तो पहले स्टेप को हम जब भी करते हैं तो रीचेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे रीचेक करके देख रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी एनिमल लगेगा तो मैं उसको करेक्शन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आपको 1 बाय 1 लेकर जाना है और इसको कनेक्ट करते हुए जाना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आया कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एंड ऑफ ईयर का सेक्शन निकाला। एंड ऑफ ईयर का सेक्शन निकालने के बाद में हमने मिड प्रोफाइल से एक सेक्शन लिया। यहाँ से लेने के बाद हमने इसको नीचे ले जाकर हमने कट किया। ध्यान रखिएगा होल्डिंग अप डाउन नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये बाल पकड़ा है तो यहाँ पर इसको ऐसे उठाकर नहीं लेके जाना है। आपकी जो गलतियाँ होगी वो यही होगी कि आप क्या करोगे, बाल को पकड़ के फिर ऐसे उठा के फिर नीचे लेके जाओगे। ऐसा नहीं करना है। जहाँ पर भी लॉक किया वहाँ से सीधा नीचे जाना है, जहाँ पे भी होल्ड किया वहाँ से सीधा नीचे लेके जाना है। ना तो कॉम का मूवमेंट होना चाहिए। जैसे भी कॉम में डाला है, जैसे मान लीजिए मैंने ये कॉम यहाँ पे लगाया है तो ये कॉम में लगा रहा हूँ तो यहाँ पर ही मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, ना कि मैंने कॉम को लगाने के बाद उसको उठाया फिर मैं उठा के फिर नीचे जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह से 1 बाय 1 सेक्शन लेते जाएंगे और कनेक्ट करते जाएंगे तो आपको ये पूरा कंप्लीटली विजिबल होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बैक साइड का काम करेंगे, उसके बाद ये जो फ्रंट आपको दिखाई दे रहा है हम उसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं अभी आपको क्योंकि वीडियो में दिखा रहा हूँ तो मैं इतने सेक्शन नहीं लेने वाला हूँ, लेकिन आपको पहला सेक्शन लेना है एंड ऑफ ईयर से मिड ऑफ ईयर, फिर आपका सेमी क्राउन एंड देन क्राउन। तो पहला क्या आएगा आपका एंड ऑफ ईयर, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर मिड ऑफ ईयर, फिर आ जाएगा आपका सेमी क्राउन और फिर क्राउन। इन सबको सेम इसी पोजीशन में लेकर आना है और कनेक्ट करते जाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया कैसे करना है। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्योंकि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको सभी सेक्शन को 1 बाय 1 स्मॉल सेक्शन के साथ लेकर जाओगे, रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बट आपका एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू वर्क हमें इस तरह से काम करना है। मैंने लिया और 1 बाय 1 में यहाँ पर कनेक्ट करते हुए जाऊँगा। फ्रंट वालों को कैसे कनेक्ट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से होल्ड किया, लॉक किया और देन कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके जो बेसिक जो मैं टिप्स बता रहा हूँ ना, आपको जो बेसिक ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपके काम को स्मार्ट बनाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, बैक साइड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिएगा जैसे मैंने किया वैसा नहीं करना है। मैं डमी के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब भी मैं इस तरह से किसी के साथ काम करूँगा, किसी भी क्लाइंट के साथ काम करूँगा, पहला सेक्शन मेरा एंड ऑफ ईयर होगा, उसके बाद मिड ऑफ, देन सेमी क्राउन, देन क्राउन टू क्राउन, पूरा कंप्लीट नीचे की तरफ आएगा और उसे 1 बाय 1 आपको कनेक्ट करते हुए जाना है। जितना स्मॉल सेक्शन बनाओगे उतना ज़्यादा रिजल्ट आपका बेहतर आने वाला है, बेस्ट आने वाला है। चलिए अब हम फ्रंट देख लेते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, आपने देखा यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 दिखाया। एंड ऑफ ईयर कैसे करना है, मिड ऑफ ईयर कैसे करना है, सेमी क्राउन कैसे करना है, एंड क्राउन को कैसे करना है, सबको हम 1 बाय 1 नीचे लेकर आए और उसे कनेक्ट करते गए। याद रखिएगा हमारा लॉकिंग जो है वो लॉकिंग सही होना चाहिए। लॉकिंग के बाद हमें उसको इंटर्न करके लेके जाना है। मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पर डमी है, डमी में आपको कुछ और दिखाई दे सकता है, लेकिन जब आप क्लाइंट के साथ काम करोगे वहाँ पर बहुत ही प्रॉपरली आपको दिखाई देगा। अभी जब हमें फ्रंट को इसके साथ कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें इस सेक्शन को यहाँ पर निकालना है डायगोनल सेक्शन,
और डायगोनल सेक्शन को वन बाय वन हम ऐड करते हुए जाएंगे हमारे बैक लेंथ के साथ। तो हमारी गाइडलाइन यहाँ पर क्या रहेगी, जो कि हमारा है बैक साइड जो हमने कट किया। अब ये वाला जो बाल है इसको कहाँ लाना है, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं ब्लंट, ब्लंट बोले तो स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं तो हमें शोल्डर के पीछे ही बालों को रखना है। मान लीजिए जैसे कि हमारा शोल्डर है तो शोल्डर से पीछे ही आएगा सारा बाल, बोले तो सारा बैक पे ही आने वाला है और बैक के आने के बाद उसके साथ कनेक्ट होने वाला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने ये पूरा हेयर लिया और यहाँ पर लेने के बाद जो मेरा बैक साइड का जो लेंथ था वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर डमी है, बाल मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, यहाँ पर मिल गए क्योंकि यहाँ पर इसकी जो लेंथ है हमने पीछे शॉर्ट की है। तो यहाँ पर इसका गाइडलाइन दिखाई दे रहा है, इसको आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। जब आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो पीछे की तरफ एकदम स्ट्रेट लाइन दिखेगा, जो भी शोल्डर पे पीछे लेके आने सारे बालों को। इसी तरह से वन बाय वन आपको सेक्शन लेकर जाना है। आपको पता है ये सेक्शन कौन सा हुआ, हमारा एंड ऑफ आईब्रो, मिड ऑफ आईब्रो एंड प्रोफाइल जो हमारा मेन सेक्शन होता है। यहाँ पर आ जाएगा दूसरा आपका मिड ऑफ आईब्रो। समटाइम किसी क्लाइंट के बाल आगे वाले छोटे रहते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो बाल ऑलरेडी शॉर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाल मिलना ही चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी बार हम ऐसा कंफ्यूज, अरे यार ये बाल तो छोटा है क्या करें। तो यहाँ पर अगर क्लाइंट अलाउ करता है पीछे की लेंथ को कट करने का तो आप पहले लेंथ उसको कट कर लेंगे, उसके साथ मिला देंगे। लेकिन क्लाइंट कह रहा है मुझे लॉन्ग चाहिए, तो वहाँ पर क्या है, जो बाल छूटता है वो छूटने दो, जो बाल तुम्हारे साथ में कनेक्ट होता है उसे आप एक वन बाय वन कनेक्ट करते जाओ। जैसे कि मैंने ये लिया, यहाँ पर सारा बाल कहाँ आ रहा है, ये हमारा शोल्डर एरिया हो गया। यहाँ से पीछे की तरफ लेकर आना है और जो भी हमारा लेंथ था बैक साइड उसके साथ आप उसे कनेक्ट करते हुए जाएंगे। तो यहाँ से हमारा ब्लंट वाला जो पार्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से मैं इधर कर रहा हूँ सेम टेक्निक आपको उस तरफ भी करनी है, मैं अभी वो भी दिखाने वाला हूँ। तो पहले आप इसे देख लीजिए। हम यहाँ पर ये वाला पार्ट फाइनल कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारे बाल किस तरह से आ रहे हैं, जैसा हमारा हेड शेप है उसी के अकॉर्डिंग साथ में कनेक्ट होते हुए आएंगे। हेड शेप कैसा है, यहाँ पर ये बन रहा है, यहाँ पर ये फोल आ रहा है, यहाँ पर ये फोल आ रहा है। तो जो फोल जहाँ पर है उसको उसी के साथ कनेक्ट करते हुए शोल्डर से जस्ट पीछे लेकर आएंगे। जो बाल हमें मिलेंगे हम उसे कट करेंगे, जो नहीं मिलेंगे उसे कट करने का हमें सोचना नहीं है, वो हमारे पार्ट में आ ही नहीं रहा है क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो जब इसको पीछे लेके आओगे तो सारे बाल यहाँ पर स्ट्रेट हो जाएंगे। इसी तरह से सेम मेथड आपको इस तरफ भी करना है। तो जब आप इस तरफ करेंगे तो आपका जो सेक्शनिंग है सेम रहने वाला है। यहाँ पर एंड ऑफ आईब्रो लेकर आना है, उसको यहाँ पर कनेक्ट करना है, फिर आपका आ जाएगा मिड ऑफ आईब्रो और उसको भी सेम इसी वे में यहाँ पर लाके कट करना है। मैं आपको कट करके दिखाता हूँ वन बाय वन। तो यहाँ पर भी सेम आपके सारे बाल पीछे की तरफ आएंगे और जो आपका गाइडलाइन था बैक साइड जहाँ पर आपने कट किया उसके साथ आप उसे कनेक्ट करते हुए जाएंगे। जब आप कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से टेक्निक से सारे बालों को पीछे की तरफ लाना है और उसके साथ कनेक्ट करते हुए जाना है। इसी तरह से हमने जैसे एंड ऑफ आईब्रो लिया था, इसी तरह से मैंने मिड ऑफ आईब्रो लिया है और ये हमारा अब हो जाएगा फाइनल लास्ट सेक्शन, जो कि हमारा यहाँ पर ब्लंट को एकदम कम्प्लीटली क्लियर कर देगा। ब्लंट का मतलब आप सर्च करिएगा, किसी को अगर नहीं पता है, ब्लंट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हम क्रिएट कर रहे हैं। ब्लंट मतलब ऐसा नहीं कि शॉर्ट वाला हेयर हो गया। तो इसी तरह से वन बाय वन स्टेप के साथ आप काम करेंगे। ध्यान रखिएगा जो स्टेप मैं यहाँ ले रहा हूँ उसी स्टेप को मेरे साथ में आपको वन बाय वन फॉलो करते हुए जाना है। आप अपने पास डमी रखिए, अपने पास मॉडल रखिए और जैसे जैसे मैं होल्ड कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लॉक कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं सीजर को लेके जा रहा हूँ, उसके स्टेप को आपको भी फॉलो करते हुए जाना है। अगर आप एक दूसरे को एकदम एक साथ फॉलो करोगे तो जो भी आप वर्क कर रहे हो एकदम क्लियर होता जाएगा। आप ये सोच रहे हो कि पहले देख लेता हूँ उसके बाद कर लूँगा या कर लूँगी, अगर ऐसा करोगे तो आपको वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन आ सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक सेक्शन देखते जाओ और एक एक सेक्शन को मेरे साथ फॉलो करते। तो जैसे ही आपने वीडियो देखा और आपने कंप्लीट वीडियो देखा, आप लास्ट तक आ चुके हो, तो 100% आपने बहुत कुछ सीख लिया है और आपको 100% जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको ऐसे वीडियो है देखने हैं और आपको और लगता है कि ऐसे कोई डाउट है, किसी चीज को आपको कंफ्यूजन लग रहा है, कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। और कुछ डाउट लगता है, नंबर वहां पे मेंशन किए कैप्शन के अंदर, वहां जाइए, कॉल करिए। और भी कुछ जानना है और भी कुछ डाउट लगता है तो आ जाइए मुंबई अंधेरी वेस्ट, जहां पर हमारा अकेडमी है। एंड थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।